तनाव और हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थिति अस्थिर हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ इस्माइल हानिया उर्फ इस्माइल हनिया की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, किसी भी मोर्चे पर कोई भी हमला हुआ तो उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह नेता फुआद शुक्र की मौत का भी जिक्र किया और कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों से हम बदला लेंगे। दक्षिण बेरूत में शुक्र की मौत हो गई थी। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हवाई हमले में हमास के शीर्ष कमांडर इस्माइल हानिया भी मारा गया। इसके आरोप इजराइल पर लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू का ये बयान तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता फुआद शुक्र की हत्या के बाद आया है। हानिया की हत्या के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इजराइल के नागरिकों के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। बेरूत में स्ट्राइक के बाद हर दिशा से धमकियां आ रही है। हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं और हम किसी भी धमकी के सामने एकजुट खड़े हैं। किसी भी क्षेत्र से हमारे खिलाफ आक्रमण हुआ तो इजराइल उससे भारी कीमत वसूल करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने नसरल्लाह के करीबी को मार गिराया है, जो बच्चों के नरसंहार के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार था। एक स्ट्राइक में 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके आरोप हिजबुल्लाह पर लगाए गए थे। इजराइल के पीएम ने कहा कि हमने मोहसिन से हमारा बदला लिया है और जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उससे हम बदला लेंगे। जो भी हमारे बच्चों को मारेगा, जो भी हमारे नागरिकों को मारेगा, जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी कीमत उसका सर होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध रोकने के दबाव को लेकर नेतन्याहू ने कहा, अगर हमने उन आवाजों को सुना होता तो हम हमास के नेताओं और हजारों आतंकवादियों को खत्म नहीं कर पाते। हम आतंकियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर पाते। हम ऐसे हालात तैयार नहीं कर पाते जिनकी वजह से हम ऐसे समझौते के करीब आ गए हैं जो हमारी सभी कैदियों की रिहाई और युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने हानिया की मौत का जिक्र नहीं किया। बता दें, बुधवार को ही हमास और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हानिया की मौत की घोषणा की थी।